हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अब अल्कीन्स के बाद इसी में साइक्लो अल्कीन है, ज़रा उसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे साइक्लो अल्केन था वैसे ही साइक्लो अल्कीन है, बस इसमें डबल बॉन्ड आ जाना है। एक नया चीज़ यही होगा, साइक्लो अल्कीन्स। तो जैसे मान लिया जाए इस तरह का हो, ऐसे कंपाउंड्स हों, ऐसा रिंग में एक डबल बॉन्ड है तो उसके पोजीशन को मेंशन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड के पोजीशन को मेंशन करना ज़रूरी है। रूल में है, करना ही होगा पोजीशन को मेंशन। जैसे यहाँ सिंपल सा होगा, साइक्लो अल्कीन लिखना है ना, तो रिंग है तो साइक्लो तो लगाना होगा। साइक्लो जो कि एक प्राइमरी प्रीफिक्स है, लगाना होगा। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रो, डबल बॉन्ड है ENE, साइक्लोप्रोपीन। इसके लिए ऐसा करना होगा कि टोटल 2 डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने हुए 4, 1 2 3 4। तो साइक्लो आप लगा दोगे, लगा दो। ब्यूट लिख दोगे, लिख दो, क्योंकि 4 कार्बन है। तो सबसे पहले साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करा हमने, फिर वर्ड रूट का इस्तेमाल करा। उसके बाद अब बारी आती है कि 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ नंबरिंग करें हम लोग या ना करें। सपोज नंबरिंग करके देख ही लिया जाए, तो नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं से। तो यहाँ से 1 या यहाँ से, यहाँ से 1 या यहाँ से, कहीं से भी। अभी कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो मान लो यहाँ से। अब 1 यहाँ तो 2 किधर जाएंगे, तो 2 डबल बॉन्ड की तरफ, मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड इस तरफ है ना, तो 2 इधर करोगे। 1 के बाद 2 यहाँ नहीं करोगे, क्योंकि 1 2 के बीच डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ 2 कर दोगे तो 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है। तो 1 करने के बाद 2 हमेशा किधर जाना है, डबल बॉन्ड की ओर। देन 3 4। तो अभी के हिसाब से जो डबल बॉन्ड आ रहा है वह तो आ रहा है 1 2 के बीच मीन्स 1 पे, और 3 4 के बीच मीन्स 3 पे, और टोटल 2 है तो डाई इन, और यहाँ लगा दोगे एक्स्ट्रा 1 है कि डी कॉन्सोनेंट है। सो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई इन। ये 2 डबल बॉन्ड का पोजीशन यदि हम लोग चेंज करके बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, दोनों डबल बॉन्ड को लगातार कर देंगे, ऐसा कर दोगे। तो अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 दोनों डबल बॉन्ड 1 2 पे आ जाएंगे, तो यहाँ साइक्लोब्यूटा 1 2 डाइन हो जाएगा। लेकिन इस तरह के साइक्लो अल्कीन, इस तरह के मतलब जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हों, ये जनरली होते नहीं हैं। लिखने के लिए कॉपी या बोर्ड पे कुछ भी लिखा जा सकता है ना, लेकिन प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उसे ही कंसिडर करना है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हो, ऐसे कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट करते नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसा अल्कीन नहीं हो सकता है। 4 कार्बन का साइक्लिक अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, वो जब भी होगा तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मतलब इस नाम को डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लोब्यूटा डाइइन, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ डाइइन के पहले पोजीशन मेंशन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह अंडरस्टूड है कि साइक्लिक कार्बन है और मतलब साइक्लिक चेन है और 4 कार्बन है, तो उस केस में ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं ये 1 3 पे ही होंगे, 1 2 पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 वाले वैसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते नहीं हैं। तो ये अंडरस्टूड है। साइक्लोब्यूटा डाइइन लिखने का मतलब ही स्पष्ट है
कि इसमें जो 2 डबल बॉन्ड है वह कहाँ होगा, 1 पे और 3 पे होगा। तो आप यहाँ 1 3 नहीं भी देते हो तो गलती नहीं होगा, सही है। इवन नहीं ही देना है, क्योंकि जैसा हम बताए कि पोजीशन फिक्स हो तो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसी में एक कंपाउंड, इसको देख लो फिर उसके बारे में बताते हैं। अब मान के चलो तुम यहाँ इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखा जा सकता है नाम, कार्बन पहले काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग कहीं यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से या यहाँ से 3 4 5 6 7। तो रिंग है, साइक्लो लिखोगे, टोटल 7 कार्बन है। हेप्ट लिखोगे, डबल बॉन्ड 1 2 पे है तो 1 लिखोगे, 3 4 पे है 3 लिख दोगे, 5 6 पे है 5 लिखोगे, टोटल 3 है तो ट्राई इन लिखोगे। अब यहाँ टी कॉन्सोनेंट है तो एक्स्ट्रा ये लगाओगे। अब आता है कि क्या यहाँ या 1 3 5 लिखना ज़रूरी है या नहीं है, इस बात को समझो। तो उसके लिए क्या करो ना कि इसमें पोजीशन चेंज करके देखो। हाँ, पोजीशन क्या करो, चेंज करो। मतलब इसी को यदि हम लोग कुछ ऐसा बना दें, इसी कंपाउंड को यदि कुछ ऐसा बना दें, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ है, यहाँ दे दें ऐसे, और ऐसा करने के बाद देखो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या। तो अब यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी भी 1 2 के बीच आ रहा है मतलब 1 पे, 3 4 के बीच आ रहा है मतलब 3 पे, और 5 6 के बीच आ रहा है मतलब 5 पे, 1 3 5। यहाँ भी वही चीज़ था। वैसे कहीं भी करके देखो, इसको आप जो है यहाँ कर दो, फिर भी वही बात होगा, 1 3 5 पे आएगा। तो इसमें भी ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि इस कंपाउंड का डायरेक्ट नाम हम ऐसा लिख दें, साइक्लोहेप्टाट्राइइन, तो गलत नहीं है डायरेक्ट। सेम यदि ऐसा कंपाउंड हो, 8 कार्बन का रिंग हो, मान लो ऐसा, इस तरह का, तो यहाँ भी देख रहे हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है यदि ऐसे, तो पोजीशन मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप कार्बन काउंट करो, साइक्लो लगेगा, 8 कार्बन है, ऑक्टा होगा, और टोटल 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन। अभी अंडरस्टूड है कि ये जो टेट्राइन है, मतलब जो 4 डबल बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। अल्टरनेट है मतलब 1 पे होगा तो 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे। नहीं विश्वास है कहीं से भी नंबरिंग करो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे। अंडरस्टूड है कि 1 3 5 7 पे होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ज़रूरी नहीं है उसमें नंबरिंग करने की। वह अंडरस्टूड है कि वह कहाँ कहाँ है, पोजीशन मेंशन करने की आवश्यकता उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ देखो, अब यह 6 कार्बन का, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ है तो यहाँ नहीं है, फिर यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। अल्टरनेट माने एक छोड़ के एक, जैसे यहाँ था यहाँ नहीं है, यहाँ था यहाँ नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसमें यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ होगा तो फिर यहाँ खाली हो जाएगा। इसमें देख लो, है अल्टरनेट, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं है। तो ऐसे करके अल्टरनेट हो सकते हैं। इसमें नहीं है तो भाई नंबरिंग करना होगा। और अब जब नंबरिंग करोगे तो किसको देखते हुए करोगे, डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड नज़दीक किधर से है, उधर से। तो यहाँ से नज़दीक क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड जहाँ है वहीं से होगा, रिंग है तो या तो 1 यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी। सपोज यहाँ करें, 2 किधर जाएंगे, ब्रांच की तरफ नहीं जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ। 2 then 3 then 4 5 6, यह पूरा ब्रांच, अगेन दिस वन इज होल ब्रांच। अभी मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो 1 2 ब्रांच, 1 2 ब्रांच। क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, 2 क्लोरोइथाइल। इसका भी वही नाम हो जाएगा, 2 क्लोरोइथाइल। दोनों का सेम नाम है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, एक साथ लिखे जाएंगे। 3 6 पे है तो 3 6 कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ना, 20। और अब इसमें लगेगा 2 क्लोरोइथाइल, 3 6 20, 2 क्लोरोइथाइल। देन 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्स। और यहाँ पोजीशन मेंशन करना है, 1 4 लिखना होगा, 1 4, 2 डबल बॉन्ड है, डाइन, डी कॉन्सोनेंट है, एक्स्ट्रा। सो 3 6 20, 2 क्लोरोइथाइल, साइक्लोहेक्सा, 1 4 डाइन।
साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई इन, ऐसे करके। यहाँ साइक्लोहेक्सा डाई इन लिख दोगे ना तो फिर कंक्लूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, तो फिर 1,3 पे आ जाएगा, तो वहाँ तो मेंशन करना होगा। और इसमें तुम कहीं को कहीं कर दो, 1,3,5 पे ही रहना है, तो यहाँ फिर देना होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है रिंग में, तभी पोजीशन मेंशन नहीं करना, और अल्टरनेट नहीं है यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, करना ही होगा मेंशन। अब इसमें भी सारे वही रूल्स होंगे जो साइक्लोअल्केन में लगे थे, मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि ऐसा कोई कंपाउंड हो, ठीक, उसके बाद इस तरह के दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कि यहाँ डबल बॉन्ड रिंग में है और यहाँ डबल बॉन्ड ओपन चेन में है। तो इस केस में बस डबल बॉन्ड पे नज़र टिकाए रहोगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, रिंग के अंदर है कि ओपन चेन में है। डबल बॉन्ड जहाँ होगा मेन चेन कंसिडर किया जाएगा। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो रिंग को मेन मानोगे। कार्बन से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि बाहर में 10 है 20 है, डबल बॉन्ड जिसमें वही मेन हो जाएगा। हाँ, दोनों में रहा। ऐसे यदि कोई कंपाउंड है, ऐसे रहा, मान लो ऐसे, इस तरह का रहा कि रिंग में भी डबल बॉन्ड है, बाहर भी डबल बॉन्ड है, तो उस केस में आप कार्बन देखोगे किसमें अधिक है। लेकिन यदि एक में डबल बॉन्ड है एक में नहीं है, मतलब रिंग में डबल बॉन्ड है तो ओपन चेन में नहीं, ओपन चेन में डबल बॉन्ड है तो रिंग में नहीं, तो इस केस में जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसे मेन चेन कंसिडर किया जाएगा और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा उसमें ब्रांच। दोनों में डबल बॉन्ड है, देन आप कार्बन को देखो किसमें अधिक है। खैर, इसमें रिंग में डबल बॉन्ड है, बाहर नहीं है, तो रिंग मेन हो जाना है या पूरा का पूरा ब्रांच हो जाएगा। नंबरिंग डबल बॉन्ड के पास से यहाँ से 1 या यहाँ से 1 करते तो डबल बॉन्ड आता, लेकिन ब्रांच नहीं आता ना। यहाँ 1 किए तो डबल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है, तो 2 इधर हो जाएगा। अब यह कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर फिर से नंबरिंग कर सकते हो, या तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 2 पे मिथाइल है ना, तो इसका एक नाम तो आप ऐसे लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, या फिर इसका डायरेक्ट नाम ऐसे भी लिखोगे आइसोब्यूटाइल, दोनों सेम चीज़ है। तो लिख डालो डायरेक्ट 1, कॉम्प्लेक्स के टर्म में लिखोगे तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, और 3 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोप्रोपीन। प्रोप 1 इन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही डबल बॉन्ड रिंग में होगा तो नंबरिंग कभी नहीं दिया जाएगा डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि रिंग में एक ही डबल बॉन्ड है तो कहीं भी होगा 1 पे ही होगा, अंडरस्टूड है। तो रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, नंबरिंग नहीं मेंशन करोगे। रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, नंबरिंग नहीं मेंशन करोगे। और यदि अल्टरनेट नहीं है और एक से ज़्यादा है, मतलब 2 है, 2 मतलब कि डिपेंड करता है कि अल्टरनेट ना हो बस, तो उस केस में डबल बॉन्ड के लिए पोजीशन मेंशन किया जाएगा। तो 1 2 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपीन, या इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 आइसोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। बस आइसोब्यूटाइल लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ब्रैकेट में नहीं लिखाएगा फिर। चलो इसके लिए देखा जाए, बाहर डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली दिस वन इज ब्रांच। नंबरिंग 1 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, 1 2 पे आएगा। अब डबल बॉन्ड के अनुसार चलना है। कॉम्प्लेक्स है ना, मेन चेन में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है 1, इधर करोगे 2 पे ब्रांच नहीं मिलेगा, इधर से मिल जाएगा 3। क्या नाम होगा इसका? 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोप्रोपाइल। तो पूरे कंपाउंड में आ जाओ, 3 पे है 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद 5 कार्बन पेन 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2N। अभी नहीं कि सर जैसे आप बोले थे रिंग में एक डबल बॉन्ड है तो पोजीशन नहीं लिखोगे, तो बाहर भी एक डबल बॉन्ड रहेगा तो पोजीशन नहीं लिखेंगे। लिखना होगा ना, क्योंकि बाहर में डबल बॉन्ड है तो फिक्स नहीं है कि कहाँ है।
1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन रिंग में कहीं भी है तो 1 से, क्योंकि डबल बॉन्ड में नंबरिंग किनारे से होता है और रिंग में नंबरिंग वहीं से होता है जहाँ डबल बॉन्ड है, क्योंकि रिंग में तो किनारा होता नहीं है, उसमें कोई टर्मिनल नहीं है, कोई इंड पॉइंट नहीं है, तो उसमें डबल बॉन्ड की जगह से ही होता है। लेकिन ओपन चेन है तो इसमें किनारे से नंबरिंग होता है, तो इसमें पोजीशन लिखना होगा डबल बॉन्ड का। अब ज़रा बगल वाले कंपाउंड को देखा जाए, दोनों में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन काउंट करो, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, बाहर 1 2 3 4 कार्बन है, तो बाहर में 4 कार्बन, रिंग में 5 कार्बन। कौन सा मेन होगा यहाँ? रिंग, जिसमें कार्बन अधिक है। सो दिस वन इज होल ट्रीटेड एज ब्रांच। नंबरिंग डबल बॉन्ड के पास से ही शुरू होगा क्योंकि रिंग है, तो यहाँ से 1 या यहाँ से 1 करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना डबल बॉन्ड के अलावे, यहाँ 1 करोगे तो डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों मिल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5। अब ये पूरा में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसे कॉम्प्लेक्स समझा जाएगा। और इस केस में नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? तो डबल बॉन्ड नहीं, चूँकि यह ब्रांच है तो इसमें सारे रूल्स ब्रांच वाले लगेंगे। और ब्रांच वाला रूल क्या है कि मेन चेन से डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है वहाँ 1, अब इधर से 1 नहीं कर देना, चूँकि यह होल एज ए ब्रांच कंसिडर किया गया है तो इसमें सारे रूल्स ब्रांच वाले लगेंगे। और ब्रांच में है कि यदि वह कॉम्प्लेक्स है तो मेन चेन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है उससे हम लोग 1 करते हैं। तो ये 1 2 3 4। और अब यह पूरा ब्रांच 1 पे है तो लिखोगे 1, 4 कार्बन है तो लिखोगे ब्यूट, 3 4 के भी डबल बॉन्ड है 3 इन। और चूंकि यह ब्रांच है तो हम लोग YL लगाते थे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूट 3 इनाइल। 1 ब्यूट 3 इनाइल कैसे लिखे? पूरा ब्रांच 1 पे था, दैट्स वाई 1, 1 2 3 4 कार्बन थे, ब्यूट 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है 3, डबल बॉन्ड के लिए EN और ब्रांच के लिए YL, बस EN में लास्ट का E हटा देना है, ब्यूट 3 इनाइल। और उसके बाद ही 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटीन, पेंट 1 ही नहीं, साइक्लोपेंटीन। रिंग में एक डबल बॉन्ड है, पोजीशन नहीं लेना है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो एक एग्जांपल और देखा जाए इसके लिए। जैसे मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक, यहाँ दिया हुआ है ऐसे इस तरह का है और इसका नाम लिखना है। तो दोनों डबल बॉन्ड है, बाहर में भी डबल बॉन्ड है, रिंग में भी है, तो कार्बन जिसमें ज़्यादा होगा उसे मेन कंसिडर किया जाएगा। तो दिस वन मेन चेन, ये दोनों हो जाएंगे ब्रांच। नंबरिंग यहाँ से कहीं से भी कर लो, एक ही बात है। अब इसमें कार्बन ज़्यादा है ना तो नंबरिंग करो, मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 1 2 3। कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई डबल बॉन्ड इधर है तो इधर से नंबरिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम मेन चेन नहीं है, ब्रांच है, तो रूल ब्रांच वाले लगेंगे। मतलब ब्रांच का जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसे 1 देंगे, डबल बॉन्ड कहाँ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब जब इसके लिए नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे? देखो तो 1 2 3 है, जैसे यहाँ 4 कार्बन था तो हमने ब्यूट लिखा, 3 कार्बन है ब्रांच में तो आप क्या लिखोगे? प्रोप लिखोगे। 3 4 के बीच डबल बॉन्ड था तो 3 लिखा हमने, 2 3 के बीच है तो 2 लिखोगे। डबल बॉन्ड के लिए EN लिखा था, EN लिखोगे, बस लास्ट का E हटा देना है। और ब्रांच है तो YL, सो प्रोप 2 इनाइल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोप 2 इनाइल। ऊपर में भी यही चीज़ है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, 2 3 के बीच है 2, डबल बॉन्ड का इन और ब्रांच के लिए YL, प्रोप 2 इनाइल। तो ये दोनों ब्रांच सेम हुआ, कॉम्प्लेक्स है, तो 1 2 लगेगा 20 और इसके बाद हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल। 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्स 1 इन नहीं, रिंग में बार बार बोल रहे, रिंग में एक डबल बॉन्ड है तो नहीं देना है, डबल बॉन्ड के लिए नंबर पोजीशन मेंशन नहीं करोगे। 1 2 और ही देख लेते हैं। हो सकता है नोट्स में ये सब मेंशन ना हो, वीडियो से आप इसको करते जाओगे।
जैसे मान लिया जाए कि ऐसा कोई कंपाउंड हो भाई, Br, यहाँ और ऐसा, इस तरह का कोई कंपाउंड हो, कैसे नाम लिखेंगे इसके लिए? तो फिर से वही बात है कि डबल बॉन्ड दोनों जगह है, रिंग में भी है, बाहर भी है। कार्बन फिर देखने बोले थे, तो कार्बन देखो, कार्बन भी दोनों जगह सेम ही नज़र आएंगे। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो कार्बन भी सेम, डबल बॉन्ड भी दोनों जगह। तो मेन किसको? ऐसा केस साइक्लोअल्केन में हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो मेन किसे मान रहे थे? तो जो सिंगल होता था, ओपन चेन यदि सिंगल है तो उसे मेन कंसिडर कर रहे थे हम लोग। रिंग सिंगल है तो रिंग कंसिडर कर रहे थे। जो एक से ज़्यादा होता था उसे ब्रांच, फिर कार्बन से वहाँ कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि रिंग एक है, ओपन चेन दो है, तो ओपन चेन मोर देन वन है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे? ब्रांच मानेंगे, और रिंग को मेन कंसिडर किया जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे ब्रांच। नंबरिंग कहीं से भी डबल बॉन्ड के पास से, यहाँ से 1 कर दोगे, डबल बॉन्ड ये दोनों आ जाएगा। 3 4 कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर भी नंबरिंग होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम होना चाहिए? 3 पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 3 पे है 2 इन और YL, बस EN में ई हटा देना है। 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इनाइल, यहाँ भी वही होना चाहिए। 3 पे ब्रोमो है, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन और ब्रांच है तो YL, तो दोनों सेम हो गए ना, कॉम्प्लेक्स है। 13 बिस, 13 बिस, और क्या हो जाएगा नाम? नाम हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इनाइल, तो 13 20 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इनाइल, 4 कार्बन का रिंग है, साइक्लो ब्यूट। अब इसमें फिर से वही बात है कि रिंग है लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देना है, बस ब्यूटा डाई इन। तो 13 20 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इनाइल साइक्लो ब्यूटा डाई इन, ऐसे लिखा जाएगा ना। मान लें कि एक कंपाउंड ऐसा, पीएच लिखा हो, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो पीएच का मतलब बताए थे शायद ना, जब एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बता रहे थे कि हेयर पीएच रिप्रेजेंट्स फिनाइल, फिनाइल मीन्स बेंजीन, मतलब यह कंपाउंड एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, बेंजीन डबल बॉन्ड और यहाँ भी बेंजीन। इसी कंपाउंड को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखेगा, कैसे? ऐसे, ऐसे, और पगलाते रहोगे फिर कि भाई मेन चेन किसको माने, तो पगलाने का कोई बात ही नहीं है। रिंग हम लोग को एक से ज़्यादा दिख रहा है, डजेंट मैटर कौन सा रिंग है, रिंग एक से ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ देखो 2 रिंग है, इसमें वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका है, तो तीनों एक ही चीज़। अब रिंग एक से ज़्यादा है तो बिना सोचे समझे रिंग को ही ब्रांच मानना है, जो सिंगल रहेगा वह मेन चेन होगा। 2 ही कार्बन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 1 2, अब 1 पे यहाँ ब्रांच, 2 पे भी ब्रांच। अब यह जो ब्रांच है अब इसको साइक्लोहेक्स करके नहीं मानोगे, यह बेंजीन है, बेंजीन का ब्रांच वाला नाम फिनाइल होता है, सो यू शुड राइट फिनाइल। अब इसमें फिर से नहीं कि नंबरिंग करने लगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, उसका स्पेशल नाम होता है तो वही लिखना है। तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 2 डाई फिनाइल, और बीच में 2 कार्बन है तो इथीन,
अब ईथ 1 इन नहीं लगा दोगे भाई, 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड अंडरस्टूड है कि दोनों के बीच ही होगा, 1 पे ही होना है, तो 1,2-डाइफिनाइल इथिन, सिंपल सा नाम हो जाएगा इसका। अब एक वैसे कंपाउंड को देखें जिसमें डबल बॉन्ड ना तो रिंग में हो ना तो डबल बॉन्ड में बाहर का चेन में हो, बल्कि दोनों के बीच में हो। ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा, ठीक, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा, इस तरह के कंपाउंड हो। ऐसा देखो, डबल बॉन्ड ना तो रिंग के अंदर है ना तो रिंग के बाहर है, बल्कि एक रिंग और एक बाहर वाले कार्बन के बीच है। नहीं, डबल बॉन्ड एक रिंग और एक बाहर वाले कार्बन के बीच है, कैसे नाम लिखा जाएगा? तो देखो, इस तरह का कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड एक एलिफेटिक कार्बन और एक रिंग कार्बन के बीच हो, तो इसके लिए इसका जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम ऐसे लिखा जाता है, अल्काइलिडीन। लास्ट में ई लगेगा, IDENE। तो ई वाला कार्बन रिंग का है, तो बाहर में तो एक ही कार्बन बचा ना, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, तो क्या नाम लिखोगे? मिथाइल, उसके बाद ई लगाना है, IDENE, मिथाइलिडीन। तो ये पूरा का नाम हो गया मिथाइलिडीन। अब इधर रिंग बच रहा है साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन, मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। वैसे यहाँ देखो, ई तो रिंग का कार्बन है, इसको इधर ही रहने दो, तो इधर अब 2 कार्बन बचे, यहाँ और यहाँ, तो 2 कार्बन का क्या होता है भाई? इथाइल, और IDENE, इथाइलिडीन, और 4 कार्बन का रिंग है साइक्लोब्यूटेन। 1-2 कार्बन है तो इथाइल, IDENE लगेगा, इथाइलिडीन, और 4 कार्बन का है तो साइक्लोब्यूटेन। वैसे ही इधर देख लो, 1 2 3 है इस बार, तो 3 है, चूँकि यहाँ लगा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन से ही लगा होगा, तो इसका नाम हो जाएगा इस बार 3 कार्बन का प्रोपाइल, IDENE, प्रोपाइलिडीन। 1 2 3 कार्बन था तो प्रोपाइल, IDENE लगाना है जब ऐसा हो, तो प्रोपाइलिडीन, और 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटेन, ऐसे नाम लिखना है। तो अलग अलग कैटेगरी जो भी हो सकते थे सब हमने बतलाया। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दो आप, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, चाहे नीट का हो, IITG का हो, या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दो, नॉमेनक्लेचर में जितना बताया जा रहा है इसके बाहर का तो कुछ आ ही नहीं सकता है। देख रहे हो, एक लेक्चर में एक टाइप के कंपाउंड का नाम बताया जा रहा है, जैसे इसमें केवल साइक्लोअल्केन का हमने बताया, साइक्लोअल्कीन के बारे में बताया, पिछला लेक्चर में केवल अल्कीन का था। तो ऐसे करके काफ़ी डिटेल में, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ना, यही क्वेश्चन को एक बार देख करके लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, इसके बाहर का कुछ आ ही नहीं सकता है, नेवर। तो साइक्लोअल्कीन का नॉमेनक्लेचर के साथ ही यह लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अल्काइन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।